स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह मुझे कभी बोलने का मौका नहीं मिला करता था। परिवार में भी लोग करेगा, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी के अंदर मेरे अपलाइन ने मुझे बताया था यहां पे आपको बढ़ चढ़ के मौका मिलेगा, आप यहां पे जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब प्लान देख लिया, समझ में आ गया, बोले ज्वाइन कर लेना चाहिए, और मैंने ज्वाइन कर लिया। मैं समझ रहा था ये बहुत आसानी से चल जाएगा, ऐसे 2-4 लोगों को बोलूंगा और लोग आ जाएंगे। लेकिन जब मैं मार्केट में गया, जिन लोगों के ऊपर मुझे बिलीव था कि ये लोग तो पक्का जुड़े, लेकिन उन लोगों ने मुझे उल्टा सलाह देना शुरू कर दिया। वो लोग बोलते थे तू तो अभी बच्चा है, तूने तो अभी शुरुआत की है, हमने तो ये कंपनी पहले ही करके छोड़ दी है, हमने वैसा करके छोड़ दिया है। तो मैंने बोला यार मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी। लेकिन जब मुझे बताया गया कि सिस्टम में जो लोग आते हैं, जो लोग सिस्टम पे काम करते हैं, उनके साथ, और सिस्टम कहां पे था? सिस्टम था ट्रेनिंग में। और जब मैं ट्रेनिंग में गया, ट्रेनिंग में जाने के बाद मुझे रीजन पता चला कि क्यों लोग असफल हो जाते हैं। मुझे पता चला कि कैसे मैं अपनी सक्सेस को बढ़ा सकता हूं। और दोस्तों उस दिन से मैंने कसम खा ली कि मैं जिंदगी में कभी भी ट्रेनिंग मिस नहीं करूंगा। और मैं लगातार ट्रेनिंग अटेंड करता चला गया। ट्रेनिंग के माध्यम से एक चीज मेरी समझ में आ गई थी, कई लोग बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, लेकिन जिंदगी जो होती है, ये बात मेरी ट्रेनिंग में समझ में आई थी। सर ने, ओम प्रकाश सर की ट्रेनिंग थी, और एक 65 ईयर पे जाकर के क्या होता है उस उम्र का एक फिगर बताया था। उस फिगर को देखने के बाद मुझे एहसास हो गया था कि जिंदगी एक ऐसी चीज है, यदि आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, हो सकता है आप एक बार गलती करेंगे तो दोबारा आपको मौका मिल जाएगा। अगर आप बाइक चलाना सीख रहे हैं, एक बार गिरते हैं, दूसरी बार आप ट्राई कर सकते हैं। यदि आप कार चलाना सीख रहे हैं, एक बार एक्सीडेंट करेंगे, दूसरी बार मौका मिल जाएगा। लेकिन जिंदगी एक ऐसी चीज है, यदि एक बार गलती से भी निकल गई तो दोबारा इसे जीने का मौका नहीं मिलेगा, फिर से आप इसकी स्टार्टिंग नहीं कर सकते। और दोस्तों मैं अपनी जिंदगी को गंवाना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं 65 साल की उम्र तक नौकरी करूं और उसके बाद इस गरीबी को फेस करूं और फिर मैं ढूंढूं कि कहां है सिक्योर लाइफ। उस समय के बाद न तो शायद मेरे में इतना दम रहेगा कि मैं कर पाऊं, और ना ही जो मैं सपने सच करना चाहता हूं, अगर सच होंगे भी तो 65 साल की उम्र में मजा नहीं आएगा। और मैंने दोस्तों उस टाइम पे एक डिसीजन ले लिया। सर ने एक बात बोली थी, बस सिर्फ आपको डटे रहना है, और डटे रहोगे तो डायमंड पक्का बनोगे। और मैंने डिसीजन ले लिया, मैं डटा रहूंगा। क्योंकि आपने मुझे ट्रेनिंग में एक एग्जांपल दिया गया था, वो आज तक मेरे को याद है। आपने चाक देखा है? कुम्हार के पास में एक चाक होता है, तो चाक पे मिट्टी लगाने से पहले उसे गीला किया जाता है। किया जाता है? क्यों किया जाता है? क्योंकि वो मिट्टी यदि एक बार चाक पर जम गई, उसके बाद में जैसा चाहता है कुम्हार उसको उस तरीके के बर्तन में कन्वर्ट कर सकता है। ये बात सही है दोस्तों? सेम इसी तरीके से इस बिजनेस के अंदर होता है। जब आप प्लान और ट्रेनिंग और फंक्शन में आते हैं तो आपका अपलाइन आपको चाक पर जमाने की कोशिश कर रहा है। एक बार यदि आप इस सिस्टम में जम गए, एक बार यदि आपने इस सिस्टम में जमने का डिसीजन ले लिया, तो जिंदगी में जो आप बनना चाहते हो, एक अच्छे हस्बैंड बनना चाहते हो बन सकते हो, एक अच्छा बेटा बनना चाहते हो बन सकते हो, एक अच्छा आप भाई बनना चाहते हो बन सकते हो, अगर सिर्फ सिस्टम में डटे रहे तो। क्या आप डट सकते हैं? जम सकते हैं? और दोस्तों उस दिन से मैं जम गया। मैंने नहीं सुना कि लोग क्या कह रहे हैं, मैंने सिर्फ ये सुना मेरे सपने हैं, मेरी जिंदगी है, मुझे केयर करनी है, दुनिया में और कोई इसकी केयर नहीं करेगा। सर ने एक बात बोली थी, जो डटा रहा वो डायमंड, और जो डर गया मर नहीं गया, अपने घर गया। और घर कौन जाता है? कायर घर जाते हैं। और मैं कायर नहीं था, मैंने डिसीजन ले लिया था, घर जाऊंगा तब जाऊंगा जब डायमंड का पट्टा मेरे साथ में होगा। और दोस्तों ये मेरे कसम खाई है, मैं जाट हूं दोस्तों। जाट एक बार किसी चीज की कसम खा लेता है, चाहे जान चली जाए वो होके रहेगा। अब आने वाले नेक्स्ट फंक्शन में जसवीर तो डायमंड बन के रहेगा, बन के रहेगा। अब मैं बुला रही हूं हमारे